लाइफ की इस नेवर एंडिंग रेस में जो एक रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरियों से, वो है एक फादर एंड सन की रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में गैप्स फिल करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, जब हम काफ़ी ज़्यादा पीछे जा रहे हैं जनरेशन गैप्स में। को एक बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि एक जनरेशन गैप आ रहा है। सो हाउ योर रिलेशनशिप विद योर फादर हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? So I think as we grow older, we try to try to understand their point of view. So that makes the difference. Like हमें पहले समझ नहीं होती कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या रीज़न है। बट ग्रेजुअली हम चीज़ें समझने लगते हैं कि हाँ जी, उन्होंने ऐसा कहा तो ये इसलिए कहा होगा। सो आई थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस कि अब हमें समझ आता है कि वो कोई चीज़ क्यों कह रहे हैं। और बस उनको समझना शुरू कर दिया है तो इसलिए हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। एंड this has helped me and connecting with my father more over the सो years. जैसे रिलेशनशिप इवॉल्व इवॉल्व हुई है आपकी काफ़ी टाइम से, सो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आए होंगे, तो उनको ग्रेजुअली ओवरकम कर पाए हैं या फिर अभी भी वो वहीं पे ही हैं? जैसे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मेरे इश्यूज कहीं ना कहीं वहीं पे ही हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। डू यू फील वो सॉल्व हो सकते हैं? सॉल्व तो हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ आई थिंक यू वुड बोथ हैव टू एग्री कि ये नहीं होगा। लाइक आप एक चीज़ पे दोनों एग्री नहीं करोगे। एंड आई थिंक वहाँ पे इट्स ओके, लाइक इफ योर फादर एंड यू आर नॉट एग्रीइंग ऑन हम्म। एनीथिंग। So because beliefs and ideologies are different. यस। सो वो अपने बिलीव्स को लेके बोलेंगे, आप अपने बिलीव्स को लेके बोलेंगे, तो हो सकता है कि आप दोनों एग्री ना करें। बहुत बार होता है इनफैक्ट। तो इट्स ओके अगर एग्री आप लोग एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आई वुड से इट इज़ बेटर टू यू नो एग्री एग्री। ऑन द डिसएग्रीमेंट। एंड लाइक फॉर मी सक्सेसेस कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना जो मेरे फादर की मुझसे हैं। लाइक आई एडमायर हिम, आई अडोर हिम, लाइक ऑन द वे ही हैज़ स्ट्रगल्ड एंड उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को पूरा किया है। एंड वही एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना मेरे लिए सक्सेस है राइट नाउ। सो हाउ टू लाइक हाउ टू लाइक फील दैट थिंग कि वो, क्योंकि सेल्फ इंडिपेंडेंसी सक्सेस नहीं है मेरे लिए काफ़ी लोगों के लिए अपनी एक सक्सेसफुल मीनिंग का, वर्ड का मीनिंग है कि फादर की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना। सो डू यू ऑल्सो फील लाइक हम सब उस चीज़ को फील करें बट बोलना नहीं चाहते कि हाँ, बिकॉज उनको हम जाके बोल नहीं सकते हैं बात कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे वो अप्रिशिएट करो। बट वो अप्रिसिएशन ना मिलना इज़ अ रीज़न, और इट इज़ लाइक कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट वी हैव विद द फादर। See, again, if you define success for everyone is different. या। So if you would ask me, so my definition would be different, and it would be different for someone else. And fathers generally don't come to you and say that beta, I am proud of you. That वो gap है तो है, उसका कुछ कर नहीं सकते। सो मोस्टली वो डिस्कशन कभी नहीं होती है कि हाँ बेटा, तुमने बहुत कुछ या। अचीव कर लिया है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। So probably we would have to guess that my father is happy and यस। contented with what I have achieved. या। And you also have to feel good about it, that या। you have achieved something or you are successful now. अगर आप खुद ही बिलीव नहीं करोगे, तो फिर आई गेस कोई भी नहीं करेगा। एंड सी आज की जनरेशन में सक्सेस ऐसा है कि आपको लगता है कि अच्छा चलो मैंने ये अचीव कर लिया, सो ये तो कुछ भी नहीं था। सो यू गो ऑन, राइट? या। सो यू सेट न्यू टारगेट्स एंड ट्राई टू अचीव देम। सो अगेन यू हैव टू ड्रॉ लाइन कि आप कहाँ अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर सक्सेसफुल करते हो। कंसिडर करते एंड parents are happy when you are happy. So again, success is something that you have to feel, हैं। and your parents would feel you, या। right? तो एक इमोशनल बैरियर्स जो क्रिएट हो गए हैं फादर एंड सन के बीच में,
डू यू थिंक वो बैरियर इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको टेक डाउन करने में वी विल नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स जो हम नहीं डालना चाहते हैं इस टाइम पे? लाइक हमें ये होता है कि आई कैन प्रूव हिम रॉन्ग दैट वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, एंड आई कैन ब्रेक दैट बैरियर, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे आई थिंक सो टू ब्रेक दैट बैरियर. Yeah, I would say that barriers are there. Like people feel the barriers. Like मुझे भी feel होता था, आपको भी feel होता होगा. And वो barrier मुझे लगता है कि हम अपने दिमाग में ही बहुत बड़ा कर लेते हैं, but इतना होता नहीं है. So there is a need that you sit with your father and try to talk to him. कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बातें ढूंढनी है. मोस्टली पेरेंट्स के साथ बात करने को होती नहीं है कि हम क्या डिस्कस करें, कि उनको सब कुछ पता ही है. They don't want to share their struggles with us, and that's the reason that I feel that barrier is like becoming more evident, बड़ा होता जा रहा है. So it's okay if they're not sharing everything with you, and there might be a reason behind that, but आप शेयर करना स्टार्ट कर सकते हो कुछ चीज़ें, जिससे आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड दे वुड आल्सो गाइड यू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. सो आई थिंक वो बैरियर धीरे धीरे कम होता जाएगा व्हेन यू वुड स्टार्ट टॉकिंग एंड दे वुड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चंस, एंड आपको भी लगेगा कि देयर इज़ एन इंक्रीज लेवल ऑफ ट्रस्ट, एंड उससे बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी. हैविंग सेड दैट ये इतना आसान नहीं रहता, बिकॉज ईगो बीच में आ जाती है आजकल. ईगो मतलब कहने को तो रिलेशनशिप्स में होनी नहीं चाहिए, और दिस इज़ अ फादर सन रिलेशनशिप, बट है, ईगो है. सो आई थिंक उसको साइड पे रखे, क्योंकि ये सोच के कि यार हमारा ही तो बाप है, मतलब सोचना क्या है, एक्चुअली है ये तो. तो ये ईगोस को हटा के कैन वी ब्रिज दैट जनरेशनल एंड आइडियोलॉजिकल गैप जो बहुत बढ़ चुका है. एंड आजकल की जनरेशन इज़ लाइक इतना बड़ा गैप है तो मैं इसको इधर ही रहने दो, बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो कम तो नहीं हो पाएगा. नहीं कम, देखो ज़ीरो तो होने से रहा, आई वुड से थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए. और बट मोस्टली आई वुड से कि हो जाएगा इफ़ यू जस्ट सिट विद योर फादर एंड टॉक टू हिम, एंड या बस बैठ के बात करने से काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी रिजॉल्व. सो आई हैड अ वेरी हैवी हार्ट बिफोर शूटिंग दिस, बिकॉज ये एक बहुत पर्सनल टॉपिक है काफ़ी लोगों के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी. एंड आई फील दिस टॉपिक नीडेड टू बी एड्रेस्ड, एंड आई फील कि अच्छा लगेगा सबको ये टॉपिक एड्रेस होना, बिकॉज it's a sensitive topic, and since we say we don't speak unspoken these are unspoken words, so I hope these unspoken words become more prominent. We call it a society, so the society discusses discussion ho society mein is bare mein, because if we talk about a changing India, we want a changing India in person, not on papers. And I guess ऑन पेपर्स जनरेशन गैप है, एंड जनरेशन गैप अगर कम करना है, इफ़ दे डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, तो ओल्डर जनरेशन एंड हमें उन्हें सिखाना है. सो ईगोज़ को डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं बोलूँगा कि मेरी भी है, बट आई होप मैं चीज़ों को समझते हुए इस ईगो को नीचे लेके आऊँ, एंड वी कम टू अ कॉमन ग्राउंड एंड सॉल्व आवर इश्यूज़ वेरी वेल. So, thank you for watching my video. I hope you liked my video. Please do subscribe to our channel. By all I means, प्रोजेक्ट जैम सिर्फ मुझ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. दैट्स द सरप्राइज फॉर यू गाइज. कल आ रहे हैं हार्डी शर्मा विद अ शॉर्ट फिल्म, एंड जिसने आज का एपिसोड लिखा, शी विल बी कमिंग विद हर सेगमेंट ऑन संडे. प्रोजेक्ट जैम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्सन, वन क्रिएटर और वन टीम. इट्स अ कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी, जहां पे आप अपने अपने फ्रेश कंटेंट्स पब्लिश कर सकते हो ऑन यूट्यूब विद अस. वी कैन एक्सपैंड ऑन इंस्टाग्राम, वी कैन कनेक्ट थ्रू, and we can be consistent with our content, and we can deliver fresh content every day to our audience, so that audience has so much to be inspired by and to look at. And I hope आपको ये initiative अच्छा लगा होगा, and if you want to join us in this initiative, you can follow us on Instagram, you can approach us on Instagram, we will connect with you on Instagram. We are not anywhere else right now, we are expanding. And see, this is not a studio. We will be shifting to our studio by 2 to 3 days, and we will be live from our studio. So
Tomorrow Hadi Sharma, Sunday Miss Ishita Gupta, and Wednesday is bodybuilder Nanda Lifts. See you.